जोधपुर में पॉलिटेक्निक परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, सरदारपुरा विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौर सहित कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान लाभार्थी महिलाओं को योजनाओं के बारे में जानकारी दिए जाने के साथ प्रमाण पत्र इत्यादि वितरित किए गए। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम की कड़ी में आज जिन योजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है, उससे राजस्थान में चहुमुखी विकास होगा। राजस्थान अग्रणी प्रदेशों की सूची में शामिल होगा। योजनाओं को अन्न का उत्पादन बढ़ने के साथ पूर्ण विकास होगा। देश आज मजबूती के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। इस अवसर पर सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा राजस्थान के लिए जो योजनाएं लाई जा रही है, उससे निश्चित है राजस्थान का विकास होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल के नेतृत्व में राजस्थान विकास के आयाम स्थापित करेगा। पिछले 10 साल में देश में स्थिति बिल्कुल उलट हो गई है। पहले आतंकवाद हुआ करता था, मगर अब विकास हो रहा है। इस अवसर पर शहर विधायक अतुल भंसाली ने विकसित संकल्प भारत यात्रा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताने के साथ धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को बने 2 माह हुए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूरे भारत में कीर्तिमान बनाया है, राजस्थान को नंबर 1 बनाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में जो कहा वे सब पूरा किया है। अंतरिम बजट में भी लोगों को राहत दी गई है। मजबूती के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए हमारे प्रधानमंत्री, हमारी केंद्रीय सरकार, हमारी राज्य सरकार काम कर रही है। आने वाले समय में हम सब मिलकर इस देश के अंदर हमारे अधिकार के साथ कर्तव्य को समझकर हम काम करेंगे। हम देश की मजबूती के लिए योजनाएं थी, उनका शिलान्यास किया है, उद्घाटन किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को हार्दिक अभिवादन करता हूं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि राजस्थान जैसे जिस तरह 5 साल में राजस्थान पिछड़ा रहा है, एक विकसित राज्य की श्रेणी में लाने के लिए लगातार भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जो कार्यक्रम चल रहे हैं, निश्चित रूप से भारत की केंद्र में जो सरकार है भाजपा की, वो बधाई की पात्र है। माननीय भजनलाल जी शर्मा लगातार जिस तरह से प्रयासरत हैं, एक एक मुद्दे को लेकर जिस तरह से प्रयासरत हैं, मैं उनका भी अभिवादन करता हूँ। विशेष रूप से विकसित भारत का जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी का है, आज हम देखते हैं कि एकदम परिदृश्य बदला है। पिछले 10 सालों में 10 साल पहले आतंकवाद की भूमि हुआ करता था जम्मू कश्मीर, आतंकवादी आते मार के चले जाते। आज स्थिति उल्टी हो गई। भारतीय खुफिया तंत्र इतना मजबूत हो गया कि उन आतंकवादियों को उन्हीं के देशों में जाके उनका खात्मा कर रहा। ये जो परिस्थितियां बदली, एक स्वाभिमान के कारण से, सशक्त नेतृत्व के कारण से, माननीय मोदी जी का जो नेतृत्व है उसके कारण से पूरे देश में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, एक नए स्वाभिमान का संचार हुआ है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व और विश्व के सर्वमान्य नेता भाई नरेंद्र भाई मोदी धन्यवाद के पात्र, बधाई के पात्र। मैं सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, जिन्होंने इसकी संकल्पना की, क्योंकि लोगों को नहीं लग रहा था कि ये विकसित भारत जन यात्रा का इतना अच्छा प्रतिसाद मिलेगा। और दूसरी बधाई दूंगा हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा का। सरकार बनते ही 15 दिन के अंदर विकसित भारत जन यात्रा राजस्थान में चालू हुई और 2 महीने में ऐसा काम किया कि कई क्षेत्र में पूरे भारत के अंदर उन्होंने कीर्तिमान बनाया। सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड हो या और भी योजनाएं जिनके अंदर उन्होंने नंबर 1 राजस्थान को बनाया, उसके लिए राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और अभिवादन। हम सब ने जोधपुर के विभिन्न क्षेत्रों में विकसित भारत जन यात्रा के विभिन्न शिविर में हम आप सबके लोगों के साथ हम वहाँ गए हैं। और जिस तरह से समाज के वंचित लोग जो सरकार, केंद्र सरकार की योजनाओं का राजस्व और सरकार के कांग्रेस की सरकार की उपेक्षा की वजह से लाभ लेने से वंचित रह गए थे, उन लोगों की भी जन भागीदारी के रूप में केंद्र सरकार की योजनाओं का जिस तरह से लाभ मिला। और सबसे बड़ा जो राजस्थान की सरकार के चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को राजकीय पत्र घोषित कर उसके अंदर जो घोषणाएं की गई थी, उन घोषणाओं का जो संकल्प था, उस संकल्प को एक सिद्धि के रूप में मानकर और 450 रुपये में गैस सिलेंडर का काम 1 जनवरी से ही उन्होंने चालू कर दिया। और भी जितने घोषणाएं थी, भले वो SIT का गठन हो, पेपर धांधली कांड में हो, महिलाओं के अत्याचार के अंदर जो सरकार की मशीनरी और पुलिस प्रशासन को सजग करना हो, ऐसे सारे डिसीजन
कि सरकार ने लिए हैं। और सबसे बड़ी बात, अंतरिम जो इंटरिम बजट था, उस इंटरिम बजट के अंदर भी जिसमें बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता, उसके बावजूद भी एक सबसे बड़ा ERCP का जो सौगात हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया। और बजट के अंदर जिस तरह से बहनों और माताओं के लिए लाडो योजनाओं की घोषणाओं के साथ में एक सब को इस सरकार के आने की एक महसूस हुआ कि भाई हाँ, राजस्थान में सुशासन की सरकार आई है। उस सब जो सरकार धीरे धीरे जो भी घोषणाएं कर रही है, उससे ये सब लोगों के सामने जा रहा है कि हाँ, राजस्थान में अब सुशासन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। और ये डबल इंजन की सरकार एक और एक दो नहीं होते, एक और एक चार होते हैं। इसको हम साबित कर दिखाएंगे। और करोड़ रुपए से अधिक की 3 योजनाओं का जोधपुर शहर में हुआ। मैं खुद हुआ था रेलवे स्टेशन में। एक तो जोधपुर बीकानेर विद्युतीकरण का लोकार्पण हुआ, जोधपुर फलोदी रायकाबाग जो है विद्युतीकरण का लोकार्पण हुआ। और भगत की कोठी पर जो वंदे भारत ट्रेन है, उसके मेंटेनेंस के डिपो का, वो अपने आप में भी एक बड़ी उपलब्धि, क्योंकि डीजल सेट जोधपुर पे था। यहाँ पे टेक्निकल स्टाफ भी बहुत है, कर्मचारी भी खूब है। तो वंदे भारत के डिपो का जो शिलान्यास है वो भी यहाँ पे हुआ। और टोटल 527 करोड़ की 3 योजनाओं का जोधपुर में शिलान्यास और लोकार्पण